दोस्तों, जब अलेक्जेंड्रा ग्राहम बेल ने 1867 में टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरा यह आविष्कार आने वाले समय में इतना उन्नत हो जाएगा, या आप कह सकते हैं इतना व्यसनी हो जाएगा, और वैज्ञानिक इसकी तुलना किसी से करेंगे? हेरोइन, कोकीन, मैथ और शराब। नमस्कार दोस्तों, बोधि एक्टिवेटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले आप इस वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप जानते हैं, एक ताज़ा आंकड़े के मुताबिक एक भारतीय एक दिन में कम से कम 4 घंटे मोबाइल पर बिताता है, जिसमें वह 2 घंटे सोशल मीडिया पर यूज करते हैं। और आप सहमत हों या ना हों, सोशल मीडिया की लत एक वास्तविक चीज बन गई है। अमेरिकी कॉमेडियन बिल माहेर कहते हैं, अपने फोन को चेक करना नया धूम्रपान है। उन्हें तस्वीरों के दृश्य और उनकी स्थिति के दृश्य देखना पसंद है, जो धूम्रपान करने जैसा है। आजकल माता पिता भी अपने बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें फोन दे देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह उनके लिए भी कितना खतरनाक है। डिजिटल न्यूनतमवाद। किशोर मस्तिष्क संज्ञानात्मक विकास के एक अध्ययन के अनुसार, जो लोग 7 घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम देते हैं, उनके मस्तिष्क की मोटाई उन बच्चों की तुलना में कम होती है जिन्हें ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर नहीं मिलता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, कॉर्टेक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो स्मृति, सोच, सीखने, तर्क, समस्या समाधान और भावनाओं के लिए जिम्मेदार है। इस लत को रोकने के लिए जो हॉलियर नाम के लड़के ने एक लाइट फोन लॉन्च किया है, और इसका मकसद स्मार्टफोन की लत को कम करना है। वह कहते हैं, आज हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं, जहां आपका समय और ध्यान इन बड़ी कंपनियों के लिए पैसे की तरह है, क्योंकि तर्क सरल है। जितना अधिक समय आप ऐप पर देंगे, उतनी ही अधिक संभावनाएं बढ़ेंगी कि कंपनी आपसे पैसा बनाएगी। इसीलिए लेखक कैल न्यूपोर्ट का कॉलेज के पहले साल में ही सोशल मीडिया से परिचय हो गया था। जब फेसबुक उनके कैंपस में आया और लोग इसके दीवाने हो गए। लोग लाश की तरह अपने फोन से चिपके रहते थे, और आज बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को इसकी लत है। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने डिजिटल मिनिमलिज्म नाम की अवधारणा पेश की। उन्होंने एक किताब लिखी है जो बहुत दिलचस्प है, आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए, और आज मैं आपको इसका सारांश देने जा रहा हूं। डिजिटल मिनिमलिज्म टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक दर्शन है जो कहता है कि हमारे और हमारे ऐप्स के बीच संबंध इन दिनों काफी खराब हो गए हैं, और उस इरादे की जरूरत है, क्योंकि देखिए, फेसबुक एक तरह से सशक्त कर रहा है, जो आपको अपने दोस्तों से जुड़ने में मदद करता है, लेकिन दूसरी तरफ यह विचलित करने वाला भी है। फोन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको दुनिया बदलने में मदद कर सकता है, और यह एक खतरनाक चाकू भी है जो धीरे धीरे आपकी जान ले सकता है। इसलिए मिनिमलिज्म नाम के इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। वास्तव में यह सबसे अच्छा तरीका होगा। देखिए, लेखक यह नहीं कह रहा है कि आपको अपना फोन फेंक देना चाहिए और जंगल में भाग जाना चाहिए। आपको बस कुछ चरणों का पालन करना चाहिए ताकि आप इन उपकरणों का उपयोग अच्छे इरादे से कर सकें, अपने आप को प्रेरित कर सकें, ताकि आप इन उपकरणों को नियंत्रित कर सकें, न कि इसके विपरीत कि ये उपकरण आपको नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको उस किताब के 5 प्रमुख स्टेप्स बताने जा रहा हूं, जिन्हें आपको डिजिटल मिनिमलिज्म को फॉलो करने के लिए एक एक करके फॉलो करना होगा। पहला कदम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है, अपने मूल मूल्यों को परिभाषित करें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल डिक्लेटर क्या है, जिसमें 3 चरण शामिल थे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अकेले समय और ट्रिगर्स की पहचान करना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैं आपको कुछ प्रथाएं और परिचालन प्रक्रियाएं बताऊंगा जिनका आपको पालन करना है, और अंत में मैं आपको अपनी उपलब्धता को अनदेखा करने और इसे नियंत्रित करने की शक्ति बताऊंगा। ये सभी चीजें आपके फोन और सोशल मीडिया की लत को कम करने में आपकी मदद करेंगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। मूल मूल्यों को परिभाषित करें। सबसे पहले लेखक बताता है कि आपको अपने मूल मूल्यों की पहचान करनी होगी। एक न्यूनतर जीवन शैली जीने के लिए आपको मूल्य के संदर्भ में सोचना चाहिए। आपको थिंक इन वैल्यू नाम के नियम का पालन करना होगा, जिसका अर्थ है कि आपके आसपास जो भी चीजें हैं, आप किन चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आपको सबसे पहले जो करना है वह है
अपने मूल मूल्यों को परिभाषित करें। डिजिटल अतिसूक्ष्मवाद आपकी समझ पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में आपके मूल्य क्या हैं। आप मित्रता, सत्यवादिता, धर्म या और किन बातों को महत्व देते हैं? इसे समझने के लिए आप इन सवालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आपकी क्या प्राप्त करने की इच्छा है? आप अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं? मूल्य कई चीजें हो सकते हैं, जैसे प्रामाणिकता, रचनात्मकता, दोस्ती, अच्छी शर्तों पर जीवन जीना, दूसरों की मदद करना। यह पहला कदम है। इसी तरह अपने आप से प्रश्न पूछें कि आपके मूल्य क्या हैं, और वैल्यूज पूछने के बाद आपको ये देखना है कि जो भी एप्स आप यूज कर रहे हैं वो आपके वैल्यूज के साथ अलाइन हैं या नहीं। जैसे आपकी वैल्यू है आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ बड़ा करना है। अब ऐसा करने के लिए आपको यह देखना होगा कि आपके फोन में ऐसे कौन से ऐप हैं जो आपको उन मूल्यों पर खड़े होने में मदद कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास स्नैपचैट या कोई गेम या नोट लेने वाला ऐप है, या ऑनलाइन ब्लॉग किताबों का हमारा ऐप है, तो देखें कि कौन सा ऐप या गेम आपको आपके मूल्यों की ओर आगे ले जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ऐप या ऑनलाइन ब्लॉग लेने पर ध्यान दें, वो किताबें आपका अधिक मूल्य देंगी। इसी तरह अपने इरादों और ऐप्स को पहचानें। डिजिटल डिक्लटर। फिर दूसरे चरण पर आते हैं जो डिजिटल डिक्लटर है। डिजिटल डिक्लटर की यह प्रक्रिया डिजिटल अतिसूक्ष्मवाद बनने की आपकी यात्रा को शुरू करती है। आप जानते होंगे कि आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जिनका इस्तेमाल आप बोर होने पर करते हैं। कई बार आप अनजाने में ही मोबाइल का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन बड़ी कंपनियों द्वारा बनाए गए ऐप, उन्होंने जानबूझकर मेरे लाखों डॉलर खर्च करके इसे नशे की लत बना दिया है, जिससे आप स्क्रॉल करते रहते हैं और डोपामाइन की भीड़ होती रहती है। और इससे बचने के लिए आपको कदम दर कदम डिजिटल तरीके से डिक्लेयर करना होगा, जिसमें पहला कदम उन सभी ऐप को 30 दिनों के लिए तोड़ना है जो आपके लिए जरूरी नहीं है और आपके मूल्यों से मेल नहीं खाते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि ये ऐप्स जरूरी हैं, लेकिन नहीं। जिस ऐप पर आपको शक हो उस ऐप को 30 दिनों के लिए डिलीट कर दें। अब आते हैं स्टेप 2 पर। जाहिर तौर पर आपको इन 30 दिनों में उन ऐप्स को इस्तेमाल करने का बहुत आग्रह महसूस होता है, लेकिन इस समय आपको उन गतिविधियों पर ध्यान देना होगा जिन्हें करना आपको पसंद है, जैसे शौक पर काम करना या बहुत कुछ कर सकते हैं। उन बातों के बारे में जो मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। 30 दिनों का ब्रेक लेने के बाद आप अपने जीवन में नई तकनीक को शामिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी आपको 2 सवाल पूछने होंगे। 1. क्या यह तकनीक प्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसी चीज का समर्थन करती है जिसे मैं बहुत महत्व देता? यदि आप हाँ प्राप्त करते हैं तो अगले प्रश्न पर आते हैं। 2. क्या यह तकनीक इस मूल्य का समर्थन करने के सर्वोत्तम तरीके से स्थापित है? उदाहरण के लिए, आप फेसबुक का उपयोग कर रहे हैं और आप फेसबुक का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि आपको उस मित्र के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखनी है जो भारत में नहीं है, तो आप उसके साथ बातचीत करने के लिए फेसबुक का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यह आपके गहरे मूल्यों के साथ संरेखित हो रहा है। उसके बाद आपने खुद से सवाल किया, क्या मैं फेसबुक का सही इस्तेमाल कर रहा हूं? ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं सारा दिन उनकी जिंदगी देखने में बर्बाद कर रहा हूं जो मेरे लिए मायने नहीं रखते। यहां आपको अपने ऐप को ठीक से सेटअप करना होगा, कुछ नियम बनाने होंगे। उदाहरण के लिए, जिम से वापस आने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बात करने के लिए ऐप का इस्तेमाल करूंगा, और जब तक दोनों चीजें नहीं होती हैं ऐप को दोबारा इंस्टॉल ना करें। डिजिटल अव्यवस्था के दौरान यह अगला बिंदु आपकी बहुत मदद करेगा। अकेले समय बिताएं, वह है अकेले समय बिताना और ट्रिगर्स की पहचान करना। लेखक कहते हैं, आजकल बच्चे दिन में 9 घंटे डिजिटल मीडिया का सेवन करते हैं, जो अत्यधिक चिंता और अवसाद का कारण बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग एकांत के महत्व को भूल चुके हैं। एकांत का अर्थ है अकेलापन। लोग अकेले होने से डरते हैं क्योंकि इंसान जब अकेला होता है तो खुद से सवाल करने लगता है, हकीकत में आने लगता है, और कभी कभी हकीकत कड़वी होती है।
लेखक ने अपनी किताब में एक अमेरिकी राष्ट्रपति का उदाहरण दिया है जिन्हें विकट परिस्थितियों में बड़े फैसले लेने पड़े। ऐसे फैसले जो ले सकते हैं लाखों लोगों की जान सैनिक मर सकते थे। उस समय वे व्हाइट हाउस से चंद घंटे दूर जंगल में समय बिताते थे, जहां वो उस समस्या के बारे में अच्छे से सोच पा रहे थे और बेहतर निर्णय ले पा रहे थे। और जब वह अकेले समय बिताते थे तभी वे स्पष्ट रूप से सोच पाते थे। देख क्या होता है आजकल, फुर्सत नहीं मिलती अकेले में। हम लगातार कुछ लोगों के साथ रहते हैं। असल में हम माता पिता दोस्तों के साथ रहते हैं, और जब हम अकेले होते हैं तो मोबाइल के साथ जीते हैं, और वहां दूसरों के विचार और मत हमें ट्रिगर करते हैं और यह हमें ठीक से सोचने में मदद नहीं करता है। इसीलिए जब आप डिजिटल डिक्लेटर करते हैं और 30 दिन की चुनौती लेते हैं तो आपको अकेले समय बिताने पर ध्यान देना होगा और उन ट्रिगर्स की पहचान करनी होगी जो आपको असहज महसूस करा रहे हैं। कभी कभी जब हम मोबाइल का उपयोग करते हैं तो हम इसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि हम ऊब महसूस कर रहे हैं। हम उपयोग करते हैं क्योंकि शायद हम उस असाइनमेंट को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं, या उस लड़ाई को लेकर, उस बिजनेस आइडिया के बारे में जिस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। हम उस दोस्त के बारे में सोच रहे हैं जिसने हमें धोखा दिया है। ऐसे कई बड़े कारण हैं जो हमें मोबाइल के प्रति आकर्षित महसूस कराते हैं। इसलिए अकेले समय बिताने और ट्रिगर्स की पहचान करने से हमें मदद मिल सकती है। याद रखें, जब आप एकांत का अभ्यास करते हैं तो इसके कई फायदे होते हैं। जैसे आप खुद को बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि आपको गुस्सा क्यों आता है, आप खुश क्यों होते हैं, आपकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं। आप नए विचारों को विकसित करना शुरू कर देंगे। आप दूसरों को बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। शायद आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने में सक्षम, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकती है। और अकेले रहने के ऐसे कई फायदे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक विस्तृत ब्लॉग बनाऊं तो नीचे टिप्पणी करें। अभ्यास अपनाने के लिए अब अगले बिंदु पर आते हैं, जो कि संचालन प्रक्रियाओं को अपनाने के अभ्यास है। देखिए, स्मार्टफोन की लत से बचने के लिए, अपने जीवन में डिजिटल अति सूक्ष्मवाद की अवधारणा लाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैं आपको 5 खास बातें बताऊंगा जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। 1. पहले की तरह अपने फोन को घर पर छोड़ दें। कई बार ऐसा होता है कि घर से दूर जाने के बाद हमें याद जाता है कि हम अपना फोन घर पर ही भूल गए हैं, और फिर हम अपना फोन लेने के लिए पीछे भागते हैं। जबकि लेखक कहता है, फोन घर पर छोड़ दो और टहलने निकल जाओ। हमें लगता है कि मोबाइल के बिना हम अधूरे हैं। आप हमारे मोबाइल के साथ नहीं होते तो क्या होता? अगर हमें अपने जीवन में डिजिटल न्यूनतावाद लाना है तो फोन को किनारे रख दें और कुछ गतिविधियां करें। यह आपको ऐसी मानसिकता विकसित करने में मदद करेगा कि आप फोन के बिना रह सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 2. दूसरा, लंबी सैर करें। प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे, जाहिर तौर पर मैं इसका गलत उच्चारण कर रहा हूं, वे कहते हैं, सभी महान विचार चलते समय उत्पन्न होते हैं। फ्रेडरिक खुद 8 घंटे तक लगातार चलते थे, जिससे उन्हें सोचने में मदद मिलती थी, और यह उसे अपने काम में प्रभावशाली बनाता था। लेखक कैल न्यूपोर्ट भी अकेले लंबी सैर के लिए जाते हैं, जो उन्हें शांत और आत्मविश्वासी बनाता है। इसलिए आप रोजाना वॉकिंग भी करें। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। 3. अपने लिए पत्र लिखें। अपने आप से बात करने और विचारों को पकड़ने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक लिखना है, क्योंकि लिखने के दौरान दिमाग के वही हिस्से ट्रिगर होते हैं जो सोशल इंटरेक्शन के दौरान होते हैं। अतः स्वयं से अंतःक्रिया करते हुए बात करने का एक सबसे अच्छा तरीका है लिखना। अपने विचार लिखिए। जो अच्छी बातें आप महसूस कर रहे हैं उन्हें लिख लें। योजनाएं बनाएं, लक्ष्यों के बारे में लिखें आप अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ क्यों हैं। लेखक का कहना है कि जब आप अपने विचार लिखते हैं तो कुछ अविश्वसनीय और जादुई होता है। सच कहूं तो मैं इस बात को मानता हूं। यदि आप चीजें लिखते हैं तो कुछ असामान्य होता है। अगला है, अवकाश को पुनः प्राप्त करें। आजकल हम फोन के इतने आदी हो गए हैं कि हमारे पास उन चीजों को करने का समय नहीं है जो हम बचपन में किया करते थे, जबकि हमें उन्हें पुनः प्राप्त करना चाहिए। अपने शौक पर ध्यान दें, गिटार बजाना, फुटबॉल खेलना। 5वां, कल्पना करें
कि क्या आपको हर क्लिक, स्वाइप या टैप के लिए भुगतान करना होगा। मैं जानता हूं, मोबाइल में बहुत सी चीजें फ्री होती हैं, वे आपके पैसे खर्च नहीं करते हैं। लेकिन मेरा विश्वास करो, आपका पैसा आपके समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। जब भी आप स्क्रॉल कर रहे हो या किसी चीज पर क्लिक कर रहे हो, तो कल्पना करें कि आप हर क्लिक पर 60 रुपए या 70 रुपए दे रहे हैं। आप हर स्क्रॉल पर 100 रुपए दे रहे हैं। यह छोटी सी ट्रिक आपकी मदद कर सकती है। अब आखिरी बात पर आते हैं, अपनी उपलब्धता कम करें और इग्नोर करें। जब आप डिजिटल डिक्लटर जैसी इन सभी चुनौतियों को लेते हैं, तो कभी कभी आप अपनी पुरानी आदतों में वापस चले जाते हैं। खासकर उन लोगों के साथ ऐसा बहुत होता है जो रोजाना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, टाइम पास के लिए नहीं बल्कि मेरी तरह काम करने के लिए। उनके लिए लेखक का कहना है कि सोशल मीडिया से पूरी तरह छुटकारा पाना आसान नहीं है, लेकिन आप अपनी उपलब्धता को कम कर सकते हैं। आप साइट ब्लॉकर्स का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने अपने मोबाइल पर समय सीमा निर्धारित की है कि मैं 5 मिनट से ज्यादा के लिए इंस्टाग्राम का उपयोग नहीं करूंगा, और जब समय बढ़ जाता है तो वह ऐप ब्लॉक हो जाता है। इसी तरह आप ब्लॉकर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना समय अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकते हैं कि इस विशिष्ट समय अवधि के दौरान मैं बस काम करूंगा और मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब हम अपने जीवन में सीमाएं लाते हैं जिनसे हम बचपन और किशोरावस्था में घृणा करते थे, लेकिन वास्तव में ये सीमाएं आपको एक मजबूत आदमी बनने में मदद करेंगी, आपको एक न्यूनतम जीवन जीने में मदद करेंगी, जिसके कारण हम इस तकनीक को अपना सेवक बना सकेंगे। इन उपकरणों के नौकर बनकर नहीं। मैं आपको एक त्वरित सारांश देता हूं। डिजिटल अतिसूक्ष्मवाद एक जीवन शैली है, एक दर्शन है, जिसमें आपको उन ऐप्स का उपयोग करने के लिए सीमाएं लानी होंगी जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकें, और ऐसा करने के लिए आपको अपने मूल मूल्यों को परिभाषित करना होगा। आपके जीवन में आपके सिद्धांत क्या हैं? तब आप डिजिटल डिक्लटर की 30 दिनों की चुनौती ले सकते हैं, जहां आपको ऐसे सभी ऐप्स को ब्लॉक करना होगा जो आपके मूल्यों से मेल नहीं खाते हैं। फिर आपको अकेले में समय बिताना होगा। ट्रिगर्स को पहचानना होता है जिसकी वजह से आप बार बार मोबाइल हाथ में लेते हैं। फिर मैंने आपको 5 अभ्यास बताए, जैसे अपना फोन घर पर छोड़ दें, लंबी सैर करें, अपने आप को पत्र लिखें, अवकाश, शौक को पुनः प्राप्त करें, और कल्पना करें कि आपको हर क्लिक के लिए भुगतान करना होगा। और आखिर में मैंने तुमसे कहा था कि जितना हो सके अपनी उपलब्धता कम करो और चीजों को इग्नोर करो। देखिए, एक सबसे बड़ा कारण जिससे ये बड़ी कंपनियां हमें इन ऐप्स की दीवानी बना देती हैं, वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि हमें यहां भी होना चाहिए और हमें वहां भी होना चाहिए। मुझे ये कंटेंट देखना चाहिए, मुझे AI से संबंधित कंटेंट भी देखना चाहिए। ये सभी चीजें और कुछ नहीं बल्कि फोमो है। लेकिन याद रखिए, जैसे रणबीर और दीपिका की फिल्म का एक डायलॉग था कि हम जिंदगी में कुछ मिस करेंगे, बल्कि जहां हैं वहीं एंजॉय करने के लिए बेस्ट है। मैं एक ही बात बताऊंगा, इंटरनेट पर लाखों चीजें हैं, तुम भी लाखों चीजें चूक जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप चीजों को मिस करते हैं तो कोई बात नहीं, आपको वह जानकारी मिलेगी जो महत्वपूर्ण है। इसलिए मोबाइल का कम इस्तेमाल करें। आप अपने मोबाइल को कितने घंटे से इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका लक्ष्य क्या है? आप उस नंबर को कहां ले जाना चाहते हैं? नीचे कमेंट करें। सीकेन दुनिया का है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।